भगवान ने ऐसी वैचित्री लीलाएं की, अगर वो अपना स्वरूप दिखा देते तो क्या होता। यशोदा मैया पूजा घर में बंद कर देती, अब लीला का सौरस्य कहाँ मिलता। इसीलिए भगवान ने विस्मृत करवा दिया अपनी चिन्मयी लीला से, भुलवा दिया इन बड़े बड़े महापुरुषों को रागात्मिका कक्षा के। रागात्मिका में भी दो भेद है गौरांग महाप्रभु के सिद्धांत से, एक संबंधानुगा और एक कामानुगा। ये जो रिश्ते नाते संसार में माता पिता भ्राता बंधु बांधव, ये जो जितने गोप ग्वाल थे, ये भगवान के रिश्तेदार थे। नंद और उनके जो और ये सब बलदाऊ जी वगैरह, और ये जो श्रीदामा मधुमंगल धनसुखा मनसुखा, एक तो राधा जी के भाई साहब थे, ये सब सखा थे। लेकिन इनका स्तर भी उन गोपियां उनसे आगे चली गई। गोपियों का क्लास, और उसमें भी आप लोग बहुत बार सुन चुके हैं हमारे गुरुदेव के मतानुसार सिद्धांत में, साधारणी रति की गोपियां, समंजसारती की गोपियां, समर्थारती की, और उसमें स्वकीया परकिया भेद प्रमूढ़ा, उसमें अनेक भेद रसिकों ने बताए हैं। लेकिन मेन वही है कामानुगा। ये तो रागानुगा वालों की बात है। रागात्मिका वालों को भी भक्ति ही करनी होती है। भले ही भगवान विस्मृत करा देते हैं कि मैं भगवान हूं, भुला देते हैं, वरना फिर ब्रज में या कहीं अयोध्या में आए तो मानव की तरह जो सहज भाव की लीलाएं हैं, सख्य वात्सल्य माधुर्य की होती ना, तो लीला के लिए भगवान नारद जी कह रहे हैं गोपियां अपवाद है, तत्रापि न महात्म ज्ञान विस्मृति अपवाद। गोपियों को कहीं कहीं विस्मरण हो जाता था और कहीं कहीं महात्म ज्ञान रहता था, और भगवान ने अलग अलग लीलाओं में अपना स्वरूप दिखाया। विराट, मैं भगवान हूं, दिखाना पड़ा। ये भगवान की लीला में विशिष्ट बात आप लोगों ने सुना होगा। तो भगवान ने अपना जो स्वरूप है एक बार दिखाया, वसुदेव देव की कारागार से निकले, वो सब स्वरूप दिखाया था, भगवान ने दर्शन दिया। उसके बाद फिर कई बार ऐसा भगवान की लीला, जब यमलार्जुन को नंद के भवन में जो दो वृक्ष थे उनका कल्याण करना था, तो उखल को घसीट के ले आए, और वो दो वृक्ष थे, वो नारद जी के कृपा से वो शिवलोक से आकर वृक्ष बन गए नंद बाबा के आंगन में। भगवान ने उनको अपना दर्शन दिखाया, विराट रूप। यशोदा भी चकित रह गई। एक बार दिखाया भगवान ने यशोदा को, जब वो रस्सी बांध रही थी, वो सोची ये तो कोई साधारण बालक नहीं है। फिर एक बार दिखाया भगवान ने मिट्टी खाई थी, यशोदा ने कहा मुंह खोल, दिखा। मुंह खोला, अनंत कोटि ब्रह्मांड, उसमें एक ब्रह्मांड, उसमें एक ब्रज, उसमें यशोदा का महल। चक्कर आ गया। बात एक अवसर था आज के दिन का, आज गोवर्धन पूजा है ना, ये भी लीला बड़ी विचित्र है। आज के दिन भगवान विनोद करते करते ठाकुर जी यशोदा मैया की रसोई में पहुंच गए। मैया आज देसी घी की खुशबू आ रही है। जैसे हम लोग कभी बचपन में होता था ना, कभी कुछ विशिष्ट पकवान बन रहा हो तो अम्मा को हम पहले जाके बोले, अम्मा हम पहले खाएंगे, हम खाएंगे। अम्मा कहा रुक जाओ, पहले पापा खाएंगे फिर तुम खाना। महाराज जी, मतलब बचपन में पापा नहीं कहते थे, लेकिन अम्मा कहते महाराज जी खाएंगे तो, लेकिन बच्चे तो बच्चे। तो ठाकुर जी ने बालवत लीला की। अरे ये चरित्र पावन परम प्राकृत नर अनुरूप,
भगवान जिद कर गए हम खाएंगे। यशोदा बोले अरे रुक जा लाला, जा अपने बाबा से पूछ, तो पतो ना है, तो बहुत छोटो है, बड़ो हो जाएगा जाने को, तू जाने। अरे आज हम लोग वाह इंद्र की पूजा करें। भगवान बोले इंद्र, हु इज दिस ब्लडी? ठाकुर जी गुस्सा आया कि मैं बैठा हूँ, ये इंद्र फिंद्र कहाँ से आ गया हमारी। तो गए बाबा के पास, बाबा बाबा मैया आज वो बना रही है मिष्ठान, हमको नहीं दे रही है। हाँ बाप बेटा बैठो, आओ गोद बैठो। लाला सुन, ऐसो है गो बेटा, हम लोग किसान हैं, खेती करके कृषक थे नंदो बाबा, हम लोग खेती करते हैं बेटा, जो कुछ भी अनाज ये सब पैदा होता है पृथ्वी से, इसको जल की आवश्यकता होती है। अब तू बड़ा हो जाएगा, अबे तू छोटो है गो, बड़ो है जाएगो तो समझ में आएगी कि खेती में सब जरूरी हो, कृषि में परमावश्यक है जल वृष्टि। बिना जल के ये पृथ्वी अंकुरित नहीं करती अन्न को। तो समझाने लगे हो अन्नम ब्रह्मेद बजाना, तो सब दुनिया भर की। लाला कहे कि तुम शरीर से हमारे बाप हो, लेकिन सब बापों के बाप। भगवान को क्या समझा रहा, आनंद को भूल गया था कि लाला तो सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान सर्वदृष्टा सर्वव्यापी। तो समझाने लगे ठाकुर जी, कहने लगे अच्छा मेरे होते कौन उल्लू का पट्टा आ गया इंद्र। भगवान ने कहा ऐसा है, ठीक है आज हम कुछ करके दिखाएंगे। तो ठाकुर जी ने फिर प्लान किया, आज बोले अपना विराट महात्मा स्वरूप दिखाना पड़ेगा। तो ठाकुर जी ने, सब आप लोगों ने लीला सुनी होगी, गोवर्धन बन गए और दिखाया सब गोप ग्वालों को। नंद हो गया, अरे तो लाला है कि भगवान है, और विराट रूप। और तो और जब वर्षा हुई, इंद्र को गुस्सा आया, भेजो, पूरा ब्रजमंडल वर्षा से एकदम जल प्रलय जैसी स्थिति पैदा कर। तो ठाकुर जी जब अनामिका में उठाए, कनिष्का में, गोप ग्वाल अपनी लठिया लगाए थे। देखो लाला को कहा है गो, हम सब तो लठिया लगाए परेशान है, ये नौटंकी कर रहा है, ये अपनी छोटी उंगली के नाखून लगाए। ए लाला क्या कर रहा है? तो ठाकुर जी बोले टेढ़ी कर दूं। ठाकुर जी जरा टेढ़ी की, पकड़ा गया सब लठिया उठिया। अरे काम लाला बचाइयो बचाइयो लाला, हम सब गए। ठाकुर जी ने कहा अच्छा आप समझ में आ रहा। अब सखा लोग कहे यार लग रहा है कुछ और है लाला, ये कन्हैया हमको सबको चकमा दे रहे हो यार, कुछ और है। इतना बड़ा पहाड़ कैसे उठा लिया? अब वो आपस में चर्चा कर रहे हैं, यानी वो महात्म ज्ञान विस्मृत भी हो जाता और आ भी जाता। जैसे वेद की ऋचाएं, वेद की ऋचाएं, अब बताइए ये सब गोपियां, इसमें अधिकांश कई वेद की ऋचाएं थी, वो भगवान से शास्त्रार्थ करती थी। महाराष्ट्र में शास्त्रार्थ हुआ, भगवान ने कहा जाओ जाओ ऐसा है, तो बोले अच्छा गोपी नाम तत्पति नाम च सर्वेशामेव देहि नाम। आप हमको लेक्चर मत दिए, महाभारत में, अरे भागवत में है ना, अस्तेय में तदुपदेश उपदेश। आप जो उपदेश दे रहे हैं मैं सब जानती हूँ, मैं वेद की ऋचा हूँ, मुझे सब ज्ञान है। आप तो परम पति है, आप कह रहे हैं जाओ इन पतियों की सेवा करो। उन्होंने कहा परम पतियों के पति तो आप हैं, हम आपको प्यार करेंगे ये दैहिक नातेदारों को। अब भगवान समझ गए कि ये वेद की ऋचाएं सब जानती है, इनको हमारा महात्म ज्ञान है। अब कुछ प्रबुढ़ा थी बेचारी, वो उनको होता था नहीं भी होता था। तो आज भगवान ने गोवर्धन जब धारण किया, उसके पूर्व ही अपना स्वरूप दिखा दिया, अपना महात्म ज्ञान करा दिया, और आप ही बन गए।
ये वृंदावन धाम यद्यपि प्राकृत रूप से आज भी विद्यमान है, था यही, लेकिन जब भगवान लीला अवतरण लिए थे तो सब दिव्य था। गोलोक से दिव्य वृंदावन एक अवतरण हुआ था। भगवान ने सब यहाँ के जड़ जंगम पशु पक्षी सब ये डिवाइन थे, ये प्राकृत नहीं थे। ये लीला में बहुत बार हुआ है। ये द्वारका लीला में भी जब वो गए हैं सब समाप्त कर गए। तो कहने का भाव ये कि आज का दिन गोवर्धन पूजा का है, तो ये गुण महात्म के लिए विशिष्ट है।